श्रेय जाता है अशोक गहलोत की नीतियों को राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों पर। जो अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री ने जनहितैषी नीतियां लाई, उन नीतियों का ही परिणाम है कि मतदाता प्रभावित हुए। बूंदी जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र की सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की है। कांग्रेस से बूंदी विधानसभा से हरिमोहन जी ने जीत दर्ज की है। हरिमोहन साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? बूंदी जिले की जनता ने और मतदाताओं ने जो कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों पर विश्वास अभिव्यक्त किया है, उस विश्वास को हम कायम रखते हुए मजबूती से संगठित रूप से बूंदी जिले को विकसित करने के लिए पूरा सार्थक प्रयास करेंगे। और जो राज्य सरकार जो बनने वाली है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो विकास में भेदभाव न करें और हमारे मतदाताओं की, हमारी भावनाओं के अनुसार बूंदी जिले को विकसित करने में सार्थक सहयोग दें। एक उम्र का पड़ाव होता है, आपने संघर्ष किया, यह है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बूंदी जिला है उसमें कांग्रेस जो है उसमें जीत का माहौल तो है। श्रेय किसको जाता है? श्रेय जाता है अशोक गहलोत की नीतियों को राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशों पर। जो अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री ने जनहितैषी नीतियां लाई, उन नीतियों का ही परिणाम है कि मतदाता प्रभावित हुए, आमजन प्रभावित हुए, गरीब तबका प्रभावित हुआ। और उन सुविधाओं के कारण राज्य सरकार को उन्होंने अच्छा मानते हुए उनके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में सार्थक सहयोग किया। लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है आपको, तो बूंदी के लिए जो अब विपक्ष में आप आ गए हैं, किस प्रकार का संघर्ष रहेगा? क्योंकि विकास को हमेशा बूंदी तरसा है। विकास एक विजन से होता है। विजन चाहे विपक्ष में रहो उस व्यक्ति के पास भी हो सकता है और सरकार में रहे, बरसों तक सरकार में रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस जनप्रतिनिधि में विजन हो। विजन के अभाव में विकास में बाधा पड़ी है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि मैं विजन के अनुसार राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अब तक हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो भी कोई ऐसा विजन बूंदी के लिए नहीं दे पाए जो उनको देना चाहिए था। मैं प्रयास करूंगा, उनका भी सहयोग लूंगा और उनसे भी कहूंगा कि बूंदी को विकसित कीजिए। एयरपोर्ट का नाम आप बूंदी एयरपोर्ट के नाम से रखिए और बूंदी के जो केडीए में जो गांव गए हैं उनको वापस बूंदी में मिलाइए और बूंदी के अस्तित्व को बनाए रखने में आप सहयोग कीजिए। और जनमत का भी ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूंगा। लास्ट सवाल, 3 विधानसभाओं में बूंदी में कांग्रेस ने परचम लहराया है। विकास का मुद्दा हो या फिर पर्यटन का हो या एयरपोर्ट का, जैसा कि आपने बताया, क्या 5 साल तक संघर्ष कर पाएंगे तीनों विधायक? हम संगठित रूप से, अगर हमारी नीयत बूंदी को विकास करने की है, तो हम संगठित रूप से एकजुटता के साथ बूंदी के विकास के साथ साथ बूंदी के मतदाताओं की, बूंदी के नागरिकों की हितों का ध्यान रखते हुए हम एकजुटता के साथ सही तरीके से बूंदी को आगे बढ़ाने का सार्थक भाजपा को बहुमत मिला है, क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है। धार्मिक उन्माद के आधार पर, सनातन धर्म के नाम पर, इधर उधर बहकाने के नाम पर जो काम किए जाते हैं, उससे कुछ लोग प्रभावित होते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि लोग नीतियों के अनुसार, विजन के अनुसार अगर मतदान करें तो राष्ट्र ज़्यादा प्रगति कर सकता है। देखिए, खुशी की लहर बूंदी की तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस की जीत होने के बाद देखी जा रही है। और विकास का मुद्दा हो या अन्य कई मुद्दे, उसको लेकर लगातार विपक्ष में होने के बाद भी 5 साल तक लड़ाई लड़ने की बात यहाँ पर जो कांग्रेस प्रत्याशी हरिमोहन शर्मा जो जीत चुके हैं, अब विधायक के नाम से उन्हें जाना जाएगा, विधायक हरिमोहन शर्मा, वो लगातार बूंदी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।